ये देखिए ये सूखने अभी शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज जो है मैं आपको मेरे गार्डन एरिया जो पीछे की साइड जिसमें पॉपी के फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हैं सारे के हमने सीड्स हार्वेस्टिंग के लिए लगा रखे हैं ताकि इनके जो सीड्स है वो हार्वेस्ट कर सके। एक जो यहाँ पे बेल है जो नस्ट रेशम की है, उसके जो सीड्स है वो आज हम हार्वेस्ट करेंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ की जो अपडेट है वो दूंगा। जो फ्रूट प्लांट है वो अगर टाइम बचा तो मैं कुछ सीड्स लेके आया हूँ जो कि हम जो है उनके जो बीज जो है वो उगाएंगे। ये हम लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचा तो। अगर अंधेरा हो गया तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम जो है पहले जो फूल है नस्ट रेशम के उसके सीड्स हार्वेस्ट करके दिखाते हूँ आपको। उसके बाद में आपको जो हमने फ्रूट प्लांट मंगाए थे जो रेयर वैरायटी, उनकी अपडेट आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों ये फूल देखिए, ये भी एक पॉपी का फूल है। आपने शायद ही ऐसा फूल देखा हो पॉपी का। ये देखिए कितना इसके अंदर पेटल्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये लग ही नहीं रहा कि ये पॉपी का है, लेकिन अगर आप इसके यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉपी का है। और इसके जो सीड्स हैं वो यहाँ पे बनने शुरू हो गए। इनके सीड्स पोर्ड है वो ये है। कुछ दिनों में इनमें सीड्स जो बन जाएंगे, फिर हम इनको हार्वेस्ट करेंगे। ये देखिए तो अलग अलग वैरायटी के जो पॉपी है वो हमारे पास होंगे। पॉपी के सीड्स हार्वेस्ट करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इनको और जो है फूल जो है खिलेंगे। पहले से फूल जो है वो कम होते जा रहे हैं। जब सारे फूल गिर जाएंगे तो जो सीड पोड है वो ही बचेगा और उसके अंदर जो बीज है वो लगने शुरू हो जाएंगे, फिर उनको हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है हम नस्ट रेशम के सीड्स हार्वेस्ट करते हैं। चलिए ये देखिए ये जो है नस्ट रेशम के हैं और इसके जो सीड्स है वो बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो इनको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, सारे सीड्स जो है नीचे गिर जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो इनमें जो पके हुए सीड्स हैं उनको हम हार्वेस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों इनकी जो सीड्स हैं वो देखिए इस तरीके से मिलेंगे, यानी कि एक सीड पोड के अंदर 3-3 सीड्स हो सकते हैं। और जो पका हुआ सीड्स हैं उसके अंदर जो है आपको रिंकल्स जो है वो दिख जाएंगे। जो रिंकल्स मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। कुछ सीड्स मैं इसके हार्वेस्ट कर लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे सीड्स आपको हार्वेस्ट करने चाहिए। इनके अंदर आपको दिख रहा होगा लाइनिंग सी बन रही है, तो ये जो है रेडी है। इनमें जो सीड है ये देखिए, जो ये सीड है ये चलेगा। इनके बीच में जो छोटा सीड है ये नहीं चलेगा, तो इनको हम हटा देंगे। हम जो हेल्थी सीड्स हैं सिर्फ वही रखेंगे ताकि आपको जो है कम प्राइस पर जो है हमारे स्टोर पर ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए इनको जो है हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सीड्स हैं इस तरीके से हम हार्वेस्ट करेंगे। ये देखिए ये अच्छे पके हुए सीड्स हैं। इनके अंदर जो सीड है वो ग्रो करने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से हम हार्वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो एमरिलीज के आपको दिखाया था कि उनमें बर्ड आ रहे थे, अभी उनमें जो फ्लोरिंग है वो स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखिए ये जो है एमरिलीज के बल्ब के अंदर जो फ्लोर है वो आया है और ये देखिए रेड कलर के हैं। इसी तरीके से जो हमारा जो पोलिया उसकी साइड है उस साइड भी इसमें जो फूल है वो आ गए। इसमें 5-5, 6-6 फूल आ जाते हैं एक ही स्टॉक के अंदर। बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर इस बार मुझे जो है थोड़ा सा डिफरेंस दिखा है वो ये कि जो वाइट कलर है इसके अंदर बीच बीच में वो दिखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो ये रेड कलर के अंदर जो वाइट चीज़ आई है, ये दोस्तों जो ड्वार्फ वैरायटी हमने मंगाई थी उनमें से एक वैरायटी ये है और ये है थाई जामुन की है। इसमें जो है काफ़ी बड़ी जामुन जो है वो लगेगी। ये जो है चवन्नी छाप, जो ये चवन्नी छाप मौसम्बी है, इसमें देखिए छोटी छोटी मौसमी आपको दिख रही होगी। लास्ट टाइम इसमें 5 से 6 फ्रूट आए थे। होप इस बार जो है इसमें ज़्यादा आएंगे। ये जो है मैंने यहाँ से ली थी लोकल नर्सरी से और काफ़ी अच्छा और काफ़ी मीठा फ्रूट निकला इसका। ये हमारी जो गुलाब की बेल है वो है। इसके फूल देखिए अब खिलने लगे हैं और इस टाइम से पहले जो फूल थे जो बर्ड थे वो ख़राब होने लगे। इनके अंदर एक इंसेक्ट लग जाता है जो कि बर्ड्स को जो है खा जाता है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था। इस तरीके से जब बर्ड्स है वो ख़राब होने लगते हैं जब छोटे रहते हैं तभी। लेकिन अभी अच्छी धूप पड़ने लगी है तो ये अच्छे से खिलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों एक ये जो है हमारी मौसम्बी है, ये जो है लास्ट टाइम इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इसमें काफ़ी अच्छे से जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट होगी। फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी आई है और अभी जो कुछ कुछ छोटे छोटे जो फ्रूट है वो भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो 2 मौसम्बी के प्लांट हमारे पास तैयार हो गए इस टाइम। पॉपी का जो है अभी थोड़ा सा टाइम और बचा है। अभी जैसे गर्मियाँ लू चलनी शुरू होगी तभी सारे जो फूल है वो गिर जाएंगे और बीज जो है वो इनके तैयार हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं गेहूं के अंदर। गेहूं के अंदर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ प्लांट जो है जो ग्राफ्टेड प्लांट आए थे वो लगाए थे, तो वो आपको दिखाता हूँ उनकी कंडीशन कैसी है, क्या उनमें फ्लोरिंग या फ्रूटिंग हुई या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये एक आम का प्लांट जो यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें अच्छे से जो फ्लोरिंग है स्टार्ट हुई है। इस बार फ्लोर में अंदर ये जो ब्लैकीज जो आपको दिख रही है, यानी कि कुछ जो है सूख रहे हैं, ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन सारा जो फ्लोर है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। प्लांट बहुत छोटा है। बल्कि अच्छा तो ये होता है कि इनको जो है हमें कट कर देना चाहिए। मैं वैसे लास्ट टाइम आ गया था, इसको हटा गया था। इसमें सिर्फ 1-2 फ्रूट अगर बन जाता है इतने बड़े प्लांट में तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इनको हम कट कर देंगे यहाँ से। मैं अभी हाथ से भी तोड़ देता हूँ इनको।
ताकि इनकी जो फ्रूटिंग है वो अच्छे से हो सके, जो ग्रोथ है इसकी वो अच्छे से हो सके। तो इनको तोड़ देना चाहिए, कम से कम फ्रूटिंग लेनी चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि प्लांट अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे, ना कि फ्लावरिंग पर। ये देखिए इस तरीके से तोड़ देते हैं इसको भी तोड़ देते हैं। इसमें भी ज़्यादातर ये होता है कि इसको इस तरीके तो तोड़ने से जो है ये सूखने अभी शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे फंजीसाइड जो है वो लगा सकते हैं। ये देखिए और भी बहुत से प्लांट है गेहूं के अंदर। तो मैं आपको एक नया प्लांट दिखाता हूँ जो कि मेरे यहाँ पे वैसे होता नहीं है, लेकिन वो अभी तक तो ठीक चल रहा है, और वो है आलू बुखारे का। ये देखिए ये हमने आलू बुखारा लगाया था और काफ़ी अच्छे से इसमें जो ग्रोथ है वो आपको दिख रही होगी। गेहूं के अंदर ही आपको कुछ और प्लांट जो है मैंगो के वो भी मैं दिखाऊंगा, और एक जो ऑरेंज का है वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए एक ये आम का है, इसमें जो ग्रोथ है वो स्लो चल रही है, अभी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी में अलग अलग टाइम पे जो है ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ये आम जो है थोड़ा लेट चल रहा है। इससे आगे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस आम के अंदर जो है फ्लोरिंग स्टार्ट हुई है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। एक छोटा सा यहाँ पे फ्लोरिंग बड आया है, तो ठीक है, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है छोटे छोटे फ्रूट अभी लगे हैं। तो एक दो फ्रूट अगर इसमें बन जाएंगे तो देखेंगे कैसा है इसका जो फ्रूट है वो कैसा होगा। बाकी मैं इसके फूल झाड़ देता हूँ, जो एक दो सेट हो गए हैं उनको छोड़ देते हैं और बाकी को हटा देते हैं, ताकि प्लांट को जो है ज़्यादा ताकत इसमें लगाने में मिल जाए इन फ्रूट के अंदर। तो इनको हमने इस तरीके से हटा दिया। और भी यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि यहाँ पे इजीली होते नहीं, लेकिन फिर भी हमने लगा रखे हैं, और उनमें से कुछ प्लांट जो है वो कामयाब भी है। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक शायद मौसम्बी का है, मौसम्बी नहीं है ये संतरा का, और ये डोकेपॉन संतरा का है, ऑरेंज का है। ये भीतर है, ये देखिए ये गेहूं की वजह से इस तरीके से हो गया था, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है ठीक चल रही है। ये डोकेपॉन ऑरेंज है, और एक दूसरी ऑरेंज है उस साइड। एप्पल वगैरह जो है पहले यहाँ पे नहीं होते थे, अभी एप्पल के प्लांट भी लग जाते हैं। नाशपाती का भी दिखाता हूँ आपको। नाशपाती जो है वो भी मेरे यहाँ पे लगी हुई है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और एक यहाँ पे जो गोल्डन एप्पल है उसका प्लांट है। इस प्लांट में जो है वाटरिंग की कमी की वजह से ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया, लेकिन इसने जो ग्रोथ है देखिए नई ग्रोथ जो है स्टार्ट कर दी अब। और यहाँ नीचे देखिए एक यहाँ पे भी ग्रोथ स्टार्ट कर दी। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, और वो है नाशपाती। नाशपाती की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ये जो प्लांट आपको दिख रहा है नीचे बेल की तरह फैला हुआ है, ये नाशपाती का है। ये देखिए इसमें जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है। ये एक्चुअली में क्या है, जो प्लांट है ये सीधा नहीं था, ये इसी तरीके से मुड़ा हुआ था। अभी जब गेहूं की कटाई करेंगे उसके बाद इसको जो हम सीधा करेंगे सपोर्ट देकर, ताकि ये सीधा प्लांट ग्रो कर सके। और दोस्तों तो अभी जो है मैंने आपको यहाँ की अपडेट दे दी है। नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको जो पोली हाउस की साइड है उन प्लांटों की अपडेट भी दूंगा, और हम क्या काम करेंगे वो आपको बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।